ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਖਪਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਤੇ कि है नहीं। क्या कोई फ्रेंड, क्या कोई रिलेशनशिप, क्या कोई इंसान इतना जरूरी है कि उसके लिए आप अपनी फैमिली छोड़ दो? सारे कह रहे इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, तो शायद इस मुल्क में वाकई कुछ नहीं रखा। संभव ना हम लोग गलत हैं। ऐसे ऐसे थप्पड़ पड़े ना ऐसे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो चीज़ मुझे लाखों रुपए लगा के समझ आई है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लो यार, इतनी महंगी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज फ्री में देने वाली हूँ। फिलहाल अभी जा रहे हैं हम ऑफिस ही, और वो सामने हमारा ऑफिस है। ऑलमोस्ट मैं पहुँच गई हूँ, तो बस ऑफिस चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि खाली पेट तो इन्फॉर्मेशन ही दी जाएगी। मेरी आवाज़ मेरे गले से ही पता चल रहा होगा, मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं है। कल भी ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है। बस मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे ठीक कर लूँ, ज़्यादा ख़राब ना हो, ताकि इधर के मामला ना बिगड़े। ऑब्वियसली जब आपकी इधर कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता ना, तो फिर खुद ही करना पड़ता है। 3 बार मेडिसिन ले रही हूँ और अपना जिस तरह से हो पा रहा है उस तरह से कर रही हूँ। खैर चलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, शायद थोड़ा सा फ्लो मेरा ठीक हो, क्योंकि इस टाइम पे ना सर दर्द हो रहा है और फ्लू बहुत बुरी तरह हो रहा है। तो थोड़ा सा अपना ना फ्लो मेंटेन करते हैं, पहले अपना इंजर पिंजर ठीक करते हैं, उसके बाद आज के व्लॉग को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हाल मेरा आपके सामने ही है, कल जैसे ही है। हाल में कोई बेहतरी नहीं है, नहीं बता सकती मैं। एक काम बस कर दें, शायद मेरा हाल थोड़ा सा बेहतर हो जाए। वो क्या काम हो सकता है? चाय मंगवा दूं और सादे को बस ये जो आप समझ जाते हैं ना भाई, ये एक चाय मंगवा दें बस, उसके बाद निज़ाम बहाल हो जाएगा। हम लोग ना डेली आगरा से चाय मंगवाते हैं, आगरा की चाय, ठीक है ना? आगरा ताज की चाय, क्योंकि ना आगरा नीचे होटल का नाम है, तो वहाँ से चाय मंगवाते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं थोड़ी मजबूरी का नाम शुक्रिया। लेकिन ना अभी सीन ऐसे है कि इन लोगों को पता है वो चाय कैसे बनती है, इसीलिए इन लोगों को पसंद ही नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता वो चाय कैसे बनती है, तो मैं चुप करके पी जाती हूँ और मैं नहीं कहती हूँ मुझे बताना भी नहीं है कि वो चाय कैसे बनती है। मैं राजी बाजी। फाइनली चाय आ गई है, आगरा की चाय। हाय हाय। इसी तरह हमारा खाने का भी टाइम हो गया है। आज क्या है मेन्यू में जान दे भाई? सेम आपकी फेवरेट कबाबिश बिरयानी। कबाबिश बिरयानी। आपको पता है हम 3 दिन से लगातार कबाबिश बिरयानी खा रहे हैं। एक दिन पुलाव खाई थी और कल भी बिरयानी, आज भी बिरयानी। आपको पसंद ही इतनी है, क्या करें? इतनी भी पसंद नहीं है, लेकिन वही यही होता है ना कि यहाँ पर बिरयानी कौरमा ये चीजें चलती हैं कि जब पाकिस्तान जाते हैं इंसान तो सबसे पहली चीज कहता है सब्जी खिला दो। बात तो सही है। आज बहुत सीरियस दिन है, आज बहुत सीरियस दिन है। अब मैं सबसे पहले अपना सेट कर दूं। नहीं आज मैं वो इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ जो कि मुझे बहुत महंगी कॉस्ट की है, बट मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप लोगों को बताऊँ। अच्छा, ये चीज़ सबको रियलाइज होती है, मुझे भी हुई, लेकिन उस टाइम पे बहुत देर हो गई थी। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं एजुकेटेड, एक होते हैं जो एजुकेटेड नहीं होते। जो अनएजुकेटेड लोग हैं ना, उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी ज़िंदगी पाकिस्तान में भी मुश्किल है। तो उन्हें मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वहाँ से ना निकलो, वहाँ बैठे रहो। लेकिन हाँ, जो एजुकेटेड ऑडियंस है उन्हें मैं ज़रूर टारगेट करूँगी। तो एक चीज़, एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन जो प्लेन में बैठते ही मेरे माइंड में आया, जैसे ही मैं उस सीट पे बैठ गई ना प्लेन की, मेरे माइंड में आया, महानूर क्या तुम वो जो करने जा रही हो वो तुम यहाँ रहकर नहीं कर सकती? और मैंने इस चीज़ के ऊपर सोचना स्टार्ट कर दिया। मुझे पता है इट वॉज टू लेट, ठीक है, टेक ऑफ होने वाला है, आपके पैसे लग चुके हैं, आप सब कुछ छोड़ चुके हैं पीछे, एक सूटकेस में हमने सब कुछ बंद कर लिया है। लेकिन मुझे पता है कि जो भी पाकिस्तान से मूव कर रहा होता है, किसी भी कंट्री से मूव कर रहा होता है, उसके माइंड में ये सवाल लाजमी आता है और प्लेन में बैठते ही आता है कि यार जो हम करने जा रहे हैं क्या वो ठीक है? क्या वो यहाँ रहकर हम नहीं कर सकते थे? जो हमने सोचा क्या वो हो जाएगा? यही चीज़ मेरे माइंड में आई और उस टाइम पे मुझे इतनी बॉदर की। क्यों? क्योंकि मैं जो करने आ रही थी ऑब्वियसली मैं वहाँ रह के कर सकती थी। वहाँ पर ऑलरेडी मैं बहुत अच्छा अर्न कर रही थी कंपैरेटिवली वहाँ के लोगों के, तो मैं वहाँ ऑलरेडी बहुत अच्छा अर्न कर रही थी, हर चीज़ बहुत स्मूथली चल रही थी। जैसी लाइफ कोई अपने ड्रीम करता है वहाँ पर, वो मैं ऑलरेडी गुजार रही थी। इस सब को देखते हुए जब मेरे माइंड में क्लिक किया, बहुत देर हो चुकी थी। उस टाइम पे कुछ नहीं हो सकता। कौन है ये लोग? एक चीज़ बताती हूँ,
हम अपने आप से एक्सक्यूजेस बनाते हैं सबसे पहले कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। नहीं, हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। हम कहते हैं हमें 5G नहीं है, पाकिस्तान में ये नहीं है, वो नहीं है। क्या हमें उसकी ज़रूरत है? नहीं, वो हमारी ज़रूरत से बाहर की चीज़ें हैं, वो एक्स्ट्राज है। और अगर हमारी ज़िंदगी में वो एक्स्ट्राज नहीं होंगी ना, हम तब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ जब मेरे माइंड में क्लिक की ना उस टाइम पे, मैंने कहा शिट। लेकिन खैर मैं खुद को ब्लेम इसलिए भी नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि जब मैंने पाकिस्तान से मूव आउट करने का सोचा था ना, तो पहली चीज़ मेरे माइंड में यही आई थी कि यार जो मेरी पाकिस्तान में ऑलरेडी इनकम है ना, मैं उसी को AED में कन्वर्ट करके यहाँ से चली जाती। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बस मुझे पाकिस्तान में रहना नहीं था। फॉर सम रीजंस, फॉर सम सर्कमस्टांसेस मुझे बस पाकिस्तान में रहना नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ मूव करने का सोचा था। नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर अर्निंग, नॉट फॉर करियर, ये चीज़ें तो बाद में एंटर हुई हैं। लेकिन जब मैं प्लेन में बैठी, जब मैं उस सीट पे बैठी, उस चेयर पे बैठी, तब मेरी इस माइंड में पहली चीज़ यही आई, क्या कोई रीज़न, क्या कोई सर्कमस्टेंस, क्या कोई चीज़, क्या कोई फ्रेंड, क्या कोई रिलेशनशिप, क्या कोई इंसान इतना ज़रूरी है कि उसके लिए आप अपनी फैमिली छोड़ दो, अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करो, अपने जो एक सिस्टम पूरा चल रहा है, जो एक स्टेबल लाइफ आपकी चल रही है, उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करो? नहीं, कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी फैमिली से बढ़ के, आपकी लाइफ से बढ़ के, आपकी डिसीजंस कभी भी किसी और के ऊपर नहीं होने चाहिए। ये चीज़ मुझसे हुई, ये गलती, इस चीज़ को मैं मानती हूँ। खैर मुझे नहीं पता मुझे यहाँ क्या चीज़ लेकर आई, मैंने वहाँ से सब कुछ वाइंड अप क्यों किया, लेकिन मैं यही कहूँगी कि वहाँ पर अगर तो आपकी इनकम इतनी कम है ना, और आपको लग रहा है कि हाँ मैं इस चीज़ में सर्वाइव नहीं कर सकता और ना मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ पाकिस्तान में, और आपको ज़िंदगी में जॉब ही करनी है, तो फिर ठीक है, यू कैन मूव एनीवेयर यू वांट। लेकिन अगर आप कहते हो मैंने बिजनेस करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हो, और आपको पता है यार जॉब फॉर लाइक एक शॉर्ट पीरियड के लिए, इसके बाद मैंने अपना कुछ करना है, और काफ़ी बड़े बड़े ख्वाब मैंने भी देखे हैं, सब देखते हैं। अगर आपके इस टाइप के कुछ है ना, डोंट लीव पाकिस्तान, डोंट लीव इंडिया, कोई कंट्री मत छोड़ो। आप हर चीज़ वहाँ रहते हुए कर सकते हो। इन कामों के लिए आपको अपनी जगह, अपना घर छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। फर्स्ट, अब आपने कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ, ये जो आपके जो शौक है, ऑब्वियसली सबके इंटरेस्ट होते होंगे, मेरे भी कुछ इंटरेस्ट हैं, सबके इंटरेस्ट होते होंगे। क्या आपके वो इंटरेस्ट आप वहाँ पर अपनी कंट्री में, अपने घर में रह के अचीव नहीं कर सकते? ठीक है, मैं इस तरह से वीडियोस वहाँ भी बना सकती थी, इसके लिए मुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं जो यहाँ पर कर रही हूँ ऑनलाइन काम, वो मैं वहाँ भी कर सकती थी, उसके लिए मुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? और मैंने मोस्ट ओवर लोग देखे हैं जो वहाँ से यहाँ मूव करते हैं और वही काम करते हैं जो वो ऑलरेडी अपनी कंट्री में कर सकते थे। बस हाँ, रियलाइज हमें लेट होता है जब हम पैसे लगा देते। अब ऑब्वियसली मैंने इतनी मनी स्पेंड ना की होती इस पर, मैं वहाँ कुछ भी छोटा मोटा रेस्टोरेंट टाइप कुछ भी स्टार्ट करके एक एक्स्ट्रा बिजनेस भी कर सकती थी, बट तब मैंने नहीं सोचा। उस टाइम पे आपके सर पे सवार होता है, आपको लगता है यार सारे कह रहे इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, तो शायद इस मुल्क में वाकई कुछ नहीं रखा। किसी के बाप का मुल्क नहीं होता, ठीक है, कोई घर से नहीं लेकर आया हुआ, अब सबका है, आप लोगों ने ही उसे ठीक करना है। सब छोड़ने लग जाएंगे, पीछे सोल्यूशन क्या बचेगा? इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कभी पाकिस्तान आऊँगी नहीं, ऑब्वियसली मैं आऊँगी। हाँ, बस मैं इस तरह से नहीं आना चाह रही कि मेरे अंदर से फीलिंग आए कि हाँ शी वॉज अ फेलियर वहाँ पर, तो ये वापस आ गई है। नहीं, ना पाकिस्तान से मैं एज अ फेलियर निकली हूँ, ना मैं यहाँ से एज अ फेलियर निकलूँगी। कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। और लेकिन यही कहूँगी कि अपने आप को, लोगों को प्रूव करने में ना अपनी लाइफ तबाह मत करें। जो आप लोग चाहते हैं उस चीज़ पे फोकस करें। अच्छी जगह है, अच्छा लाइफस्टाइल है, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन घर ज़्यादा अच्छा है ना। अपने घर को ऐसा बनाएं इंस्टेड ऑफ कि कहीं और आकर आप कहीं और आकर खुद इंसान बन जाते हैं। यहाँ पर आप खुद ही नहीं कचरा फेंक रहे, यहाँ पर आप खुद ही नहीं कुछ कर रहे, वहाँ पर रहकर आप लोग सारे उल्टे काम करते हैं। तो फिर आप कहते हैं कि मुल्क गलत है। यार समहाउ ना हम लोग गलत हैं। इन सम इंस्टेंस मुझे फील होता है कि गलती हम लोगों में है, कंट्री में नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम अवेल नहीं करते। और जिन अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात कर रहे हैं ना, वो एक्स्ट्राज हैं, वो हमारी करियर में कभी भी वो रोल अदा नहीं करते जो हम सोच रहे हैं। उनके बगैर हम कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ आकर इंटरनेट का पे किया, पाकिस्तान में मुझे यही शिकायत थी कि इंटरनेट अच्छा नहीं है, जबकि मैं वहाँ इतना पे भी तो नहीं कर रही थी। शायद इतने पैसे वहाँ दे देती, मुझे इंटरनेट अच्छा मिल जाता। बात तो सही है। हमने अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करना है। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट क्या है,
ठीक है, और मुझे पता है हर बंदे का इंटरेस्ट है घर बैठ के कमाना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। यहाँ पर 6 वर्किंग डेज होते हैं, पाकिस्तान में 5 वर्किंग डेज होते हैं। हम यहाँ पर आकर 6 में खुश हैं और 5 को हम यूटिलाइज ही नहीं करते। वहाँ पर हमें कुछ काम ही नहीं करना पड़ता। अगर हम जॉब कर रहे हैं, हम बाकी की टाइम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर आकर हमें सब कुछ सूझ जाता है। यहाँ पर जब आप अपने खाने वगैरह, कपड़े वगैरह सब कुछ खुद धोते हैं ना, इससे बेहतर है उस टाइम को वहाँ पर यूटिलाइज करके कोई बिजनेस कर ले। लेकिन हम नहीं करते। हमारी मेंटेलिटी बन गई है कि नहीं, यहाँ पर हम इसमें कमा रहे हैं, यहाँ के एक्सपेंसेस भी तो ज़्यादा हैं, रहने के ज़्यादा है, ट्रैवलिंग के ज़्यादा है। यहाँ पर नहीं आप किक मार के मोटर बाइक लेके किसी भी साथ वाली गली से दही लेने जा सकते। यहाँ पर आपको 4 किलोमीटर दूर भी जाना है, आपको पैदल ही चलना है। टैक्सी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता है ना, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर तो जॉब करनी है सारी ज़िंदगी, मस्ट कम, आए छोड़े हम। लेकिन अगर मेरी तरह सोच रहे हैं कि नहीं जॉब नहीं करनी, इस लाइफ से निकलना है, ये करना है, वो करना है, तो पहले एक दफ़ा खुद से पूछे जो करना है क्या वो यहाँ रह के हो सकता है, तो फिर वहीं रहो। डोंट लीव। जो पैसे आपने वहाँ से निकलने में लगाने हैं ना, कहीं और स्पेंड करो यार, कहीं भी और स्पेंड करो। 2 लोगों की तकदीर लिखती गई है, एक जिसने बिजनेस करना है और एक जिसने जॉब करनी है। जिसने जॉब करनी है ना, वो यूके जाकर भी ना चाहे 3rd क्लास जॉब करे, लेकिन जॉब करेगा। जिसने बिजनेस करना है ना, उसने पाकिस्तान जैसी 3rd क्लास कंट्री में भी ना बिजनेस स्टैब्लिश कर लेना है, ठीक है। आप वहाँ रहें, इनकम करेंसी चेंज कर सकते हैं, आजकल वैसे ही ऑनलाइन है। आप USD में कमा सकते हैं, आप दिरहम में वैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वेज तलाश करें। और यहाँ पर आकर आप जब बीमार होते हैं ना, कोई पूछने वाला नहीं होता। यहाँ वहाँ पर तो मामा फौरन कहती है ना मेरा बच्चा आ जाए, यहाँ पर कोई नहीं कहता। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कभी कोई तकलीफ नहीं होती। हम लोग को यूं होम सिकनेस होती है, और मुझे यही फील हुआ यहाँ कर कि यार कहाँ फंस गए हैं कहाँ आ गए हैं। तो बहुत होम सिकनेस होती है, लेकिन खैर इस चीज़ ये तो कोई बहाना नहीं है करने का। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि इतने पैसे लगा के बाहर आने से अच्छा है ये पैसे वहाँ स्पेंड करो और कुछ अच्छा करो। तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको फ्री में दी है, ठीक है। और ये मैंने कब रियलाइज़ किया, व्हेन आई वाज सिटिंग इन द एरोप्लेन, जब मैं अपनी सीट पे बैठ चुकी थी और मैंने एयर होस्टेस को बुलाया अपने पास। आई सेड क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? उसने कहा नो मैम, डोर्स क्लोज हो गए हैं अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं। मैं सर पकड़ लिया, फिर मैंने कहा चलो यार टूवर्ड्स समझ के चली जाती हूँ। लेकिन जब मैंने लैंड किया, सारी ऐसे ऐसे थप्पड़ पड़े ना, ऐसे ऐसे थप्पड़ पड़े चीज़ों के कि यार ये क्या कर दिया और क्यों किया। अब मुझे नहीं पता हिजरत में बरकत है, शायद किसी चीज़ ने, किसी लाइफ के टर्न ने मुझे बुलाया हो। लेकिन मुझे इतना खुद पे कॉन्फिडेंस है, मैं आज पाकिस्तान वापस चले जाऊँ, मैं नाकाम नहीं हूँ वहाँ पे। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, मैंने बस कोशिश नहीं की। मैं अगर जो यहाँ पे कर रही हूँ वहाँ पे भी कर लेती ना, तो हो जाता कुछ ना कुछ। इट डजेंट मीन कि मैं वहाँ पे चली नहीं तो यहाँ पे चल जाऊँगी। अगर मैं यहाँ कोशिश नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर भी सेम हूँ। लेकिन बस वही बात है, हम अपनी कंट्री में कोशिश ही नहीं करते और कहते नहीं अब जो होगा बाहर जाके होगा। यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ पे बस आपको धक्का स्टार्ट है लाइफ। तो अकल कर लो, टाइम पे कर लो, वरना बाद में बहुत देर हो जाती है और चीज़ें रियलाइज़ होते होते पैसे लग जाते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बन जाती हैं, तो थोड़ा और सीन हो जाता है। तो बस यही थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया था कि एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देना है। अब हम टेरेस पे आए हुए हैं, तो बहुत खूबसूरत व्यू है। हाँ, एक दफ़ा दिखाई देना सर, बहुत खूबसूरत व्यू है यार, बहुत खूबसूरत व्यू है, लेकिन घर से अच्छा नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो यार बस सब ऑफिस से निकल रहे हैं। आज राना साहब साथ साथ जा रहे हैं। रोटी राना साहब की तरफ से है? राना साहब रोटी आपकी तरफ से है? जिथे खाना उथे राना, जिथे खिलाना उथे राना नहीं भाई फ्लैट तो आपका पीछे रह गया। नहीं, हम दोबारा फिर वही जगह जा रहे हैं जहाँ हम कल गए थे। कल गए थे? क्यों? अब रोज वहीं से? कल सही नहीं बने थे। हमें वो नहीं ना खिलाई, मटन बिरयानी। नहीं तो अब उधर से खाएंगे खाना? उधर से खाएंगे। ओके ठीक है। कल जान जय भाई की ट्रीट थी, आज कौन पकड़ा है? एज यूजुअल सारे राना साहब आप खिला रहे हो? आज की रोटी हजम नहीं होनी, आज की रोटी नहीं हजम होनी। ना खाई राना साहब दिल से खिला रहे हैं तो ना खाई, कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना? बड़ा ही जबरदस्ती मजबूर हो गया मैं, मैंने बड़ा मजबूर किया जा रहा है, मेरा बड़ा जुल्म हो रहा है। बड़ी देर बाद राना साहब हाथ आए हैं। राना साहब हम हाथ मुड़ा खा लेंगे, 2 फ्लैचल खा लेंगे, पर राना साहब से रोटी खानी है। मैं मैदे के कैप्सूल लेके आई हूँ।
ये आपको देखना डबल लगाने पड़ जाने। अस्तगफिरुल्लाह, राना साहब पहले ऐसी बातें करे ताकि हम खाएं ना। नहीं हमने खानी है। अच्छा मेरी बात सुने, लगाए हम खा लेंगे। हाँ, हम मंगवा लेंगे और फिर पैक करवा लेंगे ना खाएंगे। राना साहब हमें पता है आप बड़ी मेहनत से लोगों से ठगते हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक तो सही बंदे के रहे इन्हें को पैसे कढ़ाने सौखे ने। 1.5 घंटा लगा मैनू सिर खपा के इन्नी गल मनाते कि है नहीं लैन दी तो दूर की गल। तो यार हम आज फिर आ गए हैं पुलाव बिरयानी। तो चलते हैं, कोई अच्छी सी जगह ढूंढो यार, अच्छी सी जगह ढूंढो। आज हमारी कल वाली बुक है जगह, तो आज इधर बैठते हैं। आज हम राना साहब को लेकर आए हैं। राना साहब 2 बाल है, उसे ही बिठाई जा रहे हो। तेरा ब्लॉक हो जाना बार-बार मैनू लेके आ रही है ना। तो यार हमारी रोटी आ गई है, अल्लाह खैर करे। ऐसे ही बताइए पहले एक चीज़ बस मुझे पहले बता दें कि आपकी तरफ से है। ये साका भाई दे रहे बोतल मेरी आपकी तरफ से है। बस राना साहब ठीक है, मैं खुश हो गई थी कि राना साहब रोटी खिला रहे हैं। मैं पिछले व्लॉग का इल्जाम खत्म करने लगी मैं थी। इस वास्ते नहीं खिलाना चाहता कि तू बीमार ना हो जाए मेरा खाना खा के। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने तेरा क्या बस ठीक है राना साहब, समझ गए। राना साहब ने कभी नहीं खिलानी रोटी, इनकी तरफ से रोटी भूल जाओ। नहीं रोटी चावल मेरे वाले रोटी नहीं है। अच्छा आज मैंने ये पहले आज मैंने पहले ये ट्राई करनी है। एक मिनट ठहर जाते हैं। अल्लाह कोई नहीं सही मजा आया। वो आप YouTube पे देखें। यूट्यूब चैनल उसका कोई बताए ना लिंक वगैरह। हाँ YouTube पे लिख दे, मैं आपको बता देती हूँ। वो कल पूछना तो मैं कल पहला दुबई का सब्सक्राइबर आ रहा है। करना है बस फॉलो कर देना सानू। हम तो वो रजब भट्ट को देखी जा रहे हैं कब से। रजब भट्ट नहीं, रजब भट्ट। ये बेचारा कल से सर्च कर रहा हूँ, रात में उसने 1 घंटा लगाया आपको। ऐसे बंदे नु अब कर क्या रहे हो मुझे ये बताओ। आपको क्या लगता है आप इनका नाम लिखोगे और ब्लॉग आ जाएगा? उनको मेरा नाम ही नहीं है पता। ये पता नहीं हमारी मस्ती हो रही है यार। नहीं कहता लाया ना लपे नहीं सारा कहना। तो तुझे का नाम ब्लॉक कर देना। ये आ गया, ये आ गया ना, ये आ गया। ये आ गया। इसको आपने ना ऐसे करके ना ऐसे सब्सक्राइब कर लेना है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। इतने 10 रुपए अच्छा जी, पैसे राना साहब ने दिए हैं, ये राना साहब की तरफ से थी रोटी। इतना बदनाम होने के बाद राना साहब ने 1 रोटी खिला दी है। तो अब आपका आप राना साहब साथ ओके बाय। लिखी है आज मेरी। बाय 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 राना साहब, थैंक यू रोटी के लिए, थैंक यू। और बस अल्लाह खैर करे पेट की। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने मुझे मेरी बर्थडे की ट्रीट दी। है कल थी पर राना साहब ने आज दी। मैं गरीबां ਨੂੰ वैसे ही खांदा रहना। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बाबा कितने बजे तक? लेट आएंगे आ जाओ। अब आप मुझे ड्रॉप करोगे और उसके बाद फिर आप वापस आ जाना और मैं भी अपने बड़ दुबई। अब बाबुल तोगला अगला स्टेशन बड़ दुबई। A few moments later. तो यार भाई वगैरह मुझे छोड़ के चले गए थे, रिवर्स से मैं खुद आई हूँ और तबीयत इस टाइम ख़राब हो रही है क्योंकि दुबई में ना सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा और हवा भी चल रही है, तो मुझे इस टाइम ना फ्लू फिर से हो रहा है, जबकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर थी। तो आजा ओह, लिफ्ट आपको उसी फ्लोर पे मिल जाए ना, ये भी एक नेमत होती है। चलो अभी अच्छा, तो इस वीडियो को हम करते हैं अब यहीं पर एंड। आज का सफर हुआ तमाम। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आपको फ्यूचर में नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।